13 अप्रैल 1919 अमृतसर, पंजाब। बरतानवी हिंद का एक बंद बाग, चारों तरफ दीवारें और बाहर निकलने का सिर्फ एक तंग रास्ता। और फिर बरतानवी इंडियन आर्मी का एक अफसर सामने आता है, नाम ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। उसने बगैर किसी वार्निंग के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक बारूद खत्म नहीं हो गया। सवाल यह है कि क्या तारीख की किताबों ने हमें इस वाक़ये की पूरी सच्चाई बताई, या सिर्फ वही लिखा गया जो बरतानवी सल्तनत चाहती थी। उन्नीस 1919 में हिंदुस्तान बरतानवी राज के शिकंजे में था। पहली जंग अजीम अभी ख़त्म हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान ने बरतानिया का भरपूर साथ दिया था। 13 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानी सिपाही इस जंग में लड़े और 60,000 से ज़ायद ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हिंदुस्तानियों को उम्मीद थी कि इस वफादारी के बदले उन्हें इस्लाहात और हुकूक मिलेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पास किया गया, जिसके तहत बगैर किसी ट्रायल के गिरफ्तारी, प्रेस पर पाबंदी और सियासी आवाज़ को दबाने जैसे काले कवानीन नाफिज कर दिए गए। इस कानून के खिलाफ पूरे पंजाब में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। अमृतसर के दो मकबूल लीडरों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे शहर में तनाव बढ़ गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। कुछ सियासी एहतजाज के लिए आए थे तो कुछ महज मेले की गरज से। ज्यादातर लोग निहत्थे थे और बहुत से तो करीबी देहातों से आए हुए मासूम शहरी थे। शाम के करीब जनरल डायर अपने 90 फौजियों के साथ वहां पहुंचा। उसके पास राइफलों से लेस सिपाही थे और बख्तरबंद गाड़ियां भी, जो तंग रास्ते की वजह से अंदर न जा सकीं। डायर ने हुजूम को मुंतशिर होने का कोई हुक्म नहीं दिया, कोई वार्निंग नहीं दी और ना ही कोई ऐलान किया। उसने सिर्फ एक सफ़ाकाना हुक्म दिया, फायर। फौजियों ने सीधी फायरिंग शुरू कर दी, खास तौर पर उन जगहों पर जहां हुजूम सबसे ज्यादा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बाग हर तरफ से बंद था और दीवारें ऊंची थीं। कुछ ने दीवारें फलांगने की कोशिश की तो कुछ ने जान बचाने की खातिर बाग में मौजूद कोने में छलांग लगा दी। ये फायरिंग लगभग 10 मिनट तक जारी रही। बरतानवी रिकॉर्ड के मुताबिक 1650 राउंड फायर किए गए। यहाँ तारीख के बयान में एक बड़ा तजाद नजर आता है। बरतानवी हुकूमत का सरकारी नंबर कहता है कि 379 लोग मारे गए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की तहकीकात के मुताबिक ये तादाद 1000 से भी ज्यादा थी। हंटर कमीशन ने भी बाद में माना कि असल तादाद कभी मालूम नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सी लाशें घर वाले खुद ही उठाकर ले गए थे। ये सिर्फ नंबरों का फर्क नहीं था, बल्कि सच को छुपाने की एक कोशिश थी। वाक़े के बाद जनरल डायर को ना तो गिरफ्तार किया गया और ना ही उस पर कोई मुकदमा चला। 1919 के हंटर कमीशन ने उसके अमल को एक गलती करार दिया, मंसूबा बंद कत्ल नहीं। उसे सिर्फ रिटायर करके वापस भेज दिया गया। हैरत की बात यह है कि बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कई अराकीन ने उसे हीरो करार दिया और उसके लिए 26,000 पाउंड का फंड जमा किया गया, जो आज के दौर में एक खतीर रकम बनती है। अगरचे उस वक्त के बरतानवी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर विंस्टन चर्चिल ने पार्लियामेंट में इस वाक़े को खौफनाक, जालिमाना और एक ऐसा वाक़या जो अपनी मिसाल आप है करार दिया, लेकिन इसके बावजूद सल्तनत ने अपने निज़ाम को बचाया, मजलूमों को नहीं। जलियांवाला बाग के वाक़ये ने पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ कर रख दिया। महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि उनका बरतानवी इंसाफ पर से भरोसा उठ गया है। इसी वाक़ये के बाद तहरीके अदम तावन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तेजी आई। ये सिर्फ एक कत्लेआम नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। बरतानवी निसाबी किताबों में सालों तक इस वाक़े को महज एक हंगामा यानी डिस्टर्बेंस लिखकर पेश किया गया। हिंदुस्तानियों की अमवात को कम दिखाया गया और हालात और वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
ये सच दुनिया के सामने बहुत देर से आया। इसलिए ये सवाल उठता है, क्या तारीख हमेशा सच लिखती है या सिर्फ वही जो ताकतवर लिखवाना चाहता है? जलियांवाला बाग आज भी वहीं मौजूद है। दीवारों पर गोलियों के निशान और वो खूनी कुआं आज भी गवाही दे रहे हैं। ये निशानात हमें याद दिलाते हैं कि सच को दबाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तारीख सिर्फ तारीखों और नामों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक कौम की याददाश्त होती है। अगर हम सवाल पूछना छोड़ देंगे तो कल का सच भी किसी और की मर्जी से लिखा जाएगा। यही वो कड़वा सच है जो तारीख की किताबों ने एक अरसे तक छुपाए रखा।